नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी के महामंथन की, तो साथ ही आपको बताएंगे कहां कहां बीजेपी नेताओं पर हमले हुए। इसके साथ ही आपको पुलिस के सर्च अभियान की भी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले टॉप 10 ब्रेकिंग। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोकप्रिय रहे पीएम नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पीएम की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। पीएम की इस तस्वीर को 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से ज्यादा लोगों के लाइक्स मिल चुके हैं। 15,000 से ज्यादा बार शेयर भी किया जा चुका है। स्वतंत्रता आंदोलन पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस पार्टी राष्ट्र की प्रगति पर केंद्रित थी। आर्थिक विकास की मजबूत नींव के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। कृषि, उद्योग, शिक्षा और लोक कल्याण आदि प्रमुख क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से विकास किया गया। कोरोना पर राजस्थान सरकार को मिली तारीफ। डब्ल्यूएचओ की मुहर से बढ़ा कद। कांग्रेस की राधिका खेड़ा ने की सीएम की तारीफ। कहा भीलवाड़ा मॉडल और टीकाकरण में गहलोत की नीति, नियत और सोच मिसाल बनी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 2 महीने हो गए हैं। 12 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकलने के बाद किसान अब 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अब ट्रैक्टर परेड के बाद आगे की स्ट्रेटेजी तय करेंगे। 5 दौर की वार्ता के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। सारे बैरिकेड्स खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पर सहमति बन गई है। आज बीजेपी के नवगठित कोर कमेटी की पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी और संगठन को मजबूती देने को लेकर महामंथन होगा। कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई मामलों में मोर्चा खोलने को लेकर भी रणनीति बन सकती है। राजस्थान के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया है। जयपुर में अरुण सिंह ने कहा कि आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। कोटा में ज्वेलरी शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। लाखों का सामान लेकर चोर फरार हो गए। शोरूम से सोने के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी में नकाबपोश चोर कैद हो गए। हिंडौन सिटी में इन दिनों पुलिस की लापरवाही के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां 2 एटीएम मशीनों को बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। लूटने में असफल हुए तो बदमाशों ने दोनों एटीएम मशीनों में आग लगा दी। दौसा के कालवान गांव में आज सुबह गांव की सरपंच मीरा मीणा के भाई प्रकाश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए 3 थानों की पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीण मानपुर थाने पहुंच गए और थाने का घेराव किया। बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर कुछ ही देर में बीजेपी की बैठक शुरू होने वाली है। नवगठित कोर कमेटी की यह पहली बैठक होगी। निकाय और उपचुनाव को लेकर यहां पर चर्चा होगी। सरकार को घेरने को लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। ओम माथुर और वसुंधरा राजे भी कमेटी में शामिल हैं। नवगठित कोर कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ओम माथुर को जगह दी गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना सकती है। साथ ही आपको बता दें कि हाल में हुए नगर निगम और निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के शहरी वोट बैंक में सेंधमारी कर शानदार जीत दर्ज की थी। लिहाजा बीजेपी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है। तो इसको लेकर अब बैठक जो है वो कुछ ही देर में जयपुर में होने वाली है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जयपुर से जुड़े। बाबूलाल, बैठक शुरू हो गई है। जी, अभी तो बैठक शुरू नहीं हुई, अभिषेक होने ही वाली है। नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कैलाश चौधरी आ गए हैं, अर्जुन मेघवाल पहुंच गए हैं, अलका गुर्जर आ गई हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत के भी जल्द पहुंचने की संभावना है। ओम माथुर भी जल्द आ रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं आ रही हैं, ये कंफर्म हो चुका है। और जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं
अरुण सिंह, उन्होंने ये बात कंफर्म करी है कि वसुंधरा राजे नहीं आएंगी, उनकी जो बहू है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने उनको फोन करके सूचना दी है कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होने जा रही है। कुल मिलाकर के उपचुनाव होने वाले हैं 4 विधानसभा सीटों पर। बीजेपी की निगाहें चारों को जीतने पर है, लेकिन 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास थी, सिर्फ बीजेपी के पास में 1 सीट थी, वो राजसमंद की। लिहाजा बीजेपी चाहती है कि अभी जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन रहा है, इसका फायदा उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार के सामने जो जो भी चुनौतियां उभर कर आई है, तो उनका क्यों नहीं जनता के बीच में प्रचार प्रसार किया जाए और जनता को फिर से बीजेपी के साथ लाया जाए और चारों विधानसभा उपचुनावों में जीत दर्ज की जाए, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। पार्टी में जो असंतुष्ट धड़ा जो कि सक्रिय हो रहा है और नेतृत्व को चुनौती दे रहा है, तो उससे भी पार पाई जा सके। अगर सतीश पूनिया के नेतृत्व में चारों विधानसभा उपचुनाव पार्टी जीतती है तो वो और मजबूत होंगे, और अगर वो हारते हैं तो फिर उनके विरोधी उनको और ज्यादा घेरेंगे, उनकी परेशानियां और बढ़ जाएगी, उनकी कुर्सी पर भी संकट मंडरा सकता है। लिहाजा असंतुष्ट धड़े के नेताओं को साथ लेकर के ये जो मनमुटाव चल रहा है, मनभेद चल रहा है पार्टी के भीतर, इसको थामने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर अरुण सिंह आए हैं। कोर कमेटी की पहली बैठक है, सारे नेताओं को साथ लेकर के वो बात करना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे की जो गैर मौजूदगी है वो सवाल खड़े कर रही कि क्या अभी भी तो वसुंधरा राजे प्रदेश नेतृत्व से और पार्टी के आला कमान। बाबूलाल, वसुंधरा राजे के नहीं आने की वजह के बारे में पता चल पाया है? बिल्कुल, ये बताया गया कि उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं वो बीमार चल रही हैं, और अरुण सिंह ने इस बात को कंफर्म किया, और उनका कहना था कि उन्होंने उनको फोन करके कहा है कि वो उनके पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस बैठक में नहीं पहुंच रही है। लिहाजा उनके नहीं आने को उनकी नाराजगी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और एक और नेता जो हैं राजेंद्र राठौड़, जो कि इस कोर कमेटी का हिस्सा हैं, विधानसभा में नेता उपनेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे राठौड़ साहब से बात करने की और जानेंगे कि इस बैठक का एजेंडा क्या है और क्या बात आज इसमें होने जा रही है। राठौड़ साहब, क्या चर्चा होने जा रही है कोर कमेटी में? कोर कमेटी की पहली बैठक है, औपचारिक बैठक है संगठनात्मक दृष्टि से, और उपचुनाव सामने है, विधानसभा का सत्र सामने है। इन सब लोगों पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। बाकी कोई एजेंडा अभी है नहीं, बैठेंगे जब बात करेंगे। पार्टी में बहुत सारी यानी कि असंतुष्ट धड़ा भी बहुत सक्रिय है, किस तरह एकजुट होकर के आप? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका आधार कार्यकर्ता और अनुशासन पर है, वहां असंतुष्ट के शब्द का इस्तेमाल करना ही गलत है। ये पार्टी एकाकार है, संगठन के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। विधानसभा सत्र को लेकर भी विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल कांग्रेस पार्टी के कुशासन पर, हर क्षेत्र में कांग्रेस की विफलताओं पर, सरकार के आपाधापी पर, बढ़ती बेरोजगारी पर, बढ़ते अपराधों पर, किसानों के साथ हुए धोखे पर, सारे मामलों को हम बड़े कारगर तरीके से तर्कों के आधार पर उठाएंगे। चुनाव जीतने जा रही बीजेपी? निश्चित तौर पर। कैसे क्या मुद्दे होंगे जिनकी वजह से जनता आपको अब नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं। सरकार एक तरह से सरकार एक अस्तित्व में जरूर है, पर सरकार की गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। इसमें सारी बातों से आम आदमी त्रस्त है। अच्छा, लेकिन जितने निकाय चुनाव की बात की जाए तो 300 के करीब आपको 200 समथिंग कुछ वार्डों में तो आपको अपना प्रत्याशी नहीं मिला। देखिए, दावा करते हैं कई जगह पर रणनीति के तहत कुछ जगह पर उम्मीदवारों को एक बार उम्मीदवार नहीं उतार कर उसको समर्थन देने की बात होती है, तो सब ठीक है। अब निर्दलीयों को पकड़ोगे आप? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी निर्दलीयों को पकड़ने के लिए। तो अभिषेक, जैसा आपने सुना, राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे कि विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनको लेकर के चर्चा होगी, पार्टी एकजुट है, यहाँ पर किसी भी तरह का चलिए बिल्कुल नहीं है। तो बैठक कुछ ही देर में शुरू भी होने वाली है। बाबूलाल, आप नजर बना के रखिए बैठक पे, बैठक से क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं वो भी देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में पंजाब के किसान हैं, कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है, यह कहा है अरुण सिंह ने। किसानों के हितों के साथ कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है। एपीएमसी एक्ट में बदलाव करो, 2003 की स्थिति को, 2000 एपीएमसी को फ्री छोड़ो, यह प्रदेशों के लोगों को उन्होंने बोला एज अपना एग्रीकल्चर मिनिस्टर। 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि कांग्रेस के
सत्ता में आने पे हम एपीएमसी को समाप्त करेंगे और फ्री मार्केट छोड़ेंगे, फ्री मार्केट। और यह कांग्रेस घोषणा पत्र में कहती है। और उसके बाद जब मोदी जी किसानों की आमदनी दोगुना करने का एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं, 3 कानून ले आते हैं, उसके बाद उसका विरोध करना। आप खुद तो मांग करते हो, घोषणा पत्र में कांग्रेस लिखती है कि एपीएमसी एक्ट को समाप्त करेंगे और फ्री मार्केट छोड़ेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और तो और उनके जो एक तरफ तो आप कह रहे हो आमदनी दुगना करने का मोदी जी ने कहा था, वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ कानून का विरोध कर रहे हो। अरे आपने तो कांग्रेस पार्टी ने किसानों को सदैव गरीब रखा, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। एक बार केवल कर्जा माफी करके बार बार उसको ढिढोरा पीटना। यहां 72,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किसानों को पीएम किसान के अंतर्गत उनको लाभ मिल रहा है। इसके अलावा अनेक अनेक योजनाएं से किसानों की आमदनी दुगना करने का मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। 3 कानून ले आकर के उनकी आमदनी दुगना हो वह सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आप प्रश्न चिन्ह खड़े करो, खुद ही कंफ्यूज हो। तो कांग्रेस पार्टी इज कंफ्यूज्ड पार्टी, लीडर इज कंफ्यूज्ड, दे आर मिसलीडिंग टू द पीपल्स ऑफ द कंट्री, दे आर मिसलीडिंग टू द फार्मर ऑफ द कंट्री। यह देश के जो किसान हैं, आम जनमानस है, उनको मिसलीड कर रहे हैं, गलत तथ्य दे रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसानों के हित के साथ यह खिलवाड़ कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की दोहरा चरित्र है। अपना भला के लिए कांग्रेस पार्टी जो किसानों की आमदनी दोगुनी होने वाली है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। देश का किसान कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। अब बात मरुधरा में जारी जुबानी जंग की। बीते दिनों उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने गहलोत सरकार का पीठ थपथपाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने सतीश पूनिया को नौसिखिया करार दिया था, अक्लहीन बताया था। इस पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया है। देखो ऐसा है, वो बहुत बड़ी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको नौसिखिया कहना और अक्लहीन कहना ये मर्यादित भाषा नहीं है। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मर्यादा में बोलना चाहिए। तो वो सचिन पायलट साहब को क्या कहना चाहेंगे अगर उनको नौसिखिया कहा है? तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अशोक गहलोत का जादू बरकरार है। सतीश पूनिया अभी उपचुनाव में भी मात खाएगा। नौसिखिया है, पहली बार एमएलए बना है, उसको बहुत अहम हो रहा है। जनता ने पहले सबक सिखा दिया इसको और फिर सिखा देगी उपचुनाव में। तो निश्चित रूप से ये लोग पहली बार एमएलए बन के पता नहीं क्या बन जाते हैं, इनको अकल ही नहीं। अभी अशोक गहलोत केंद्र की और राज्य की राजनीति में तीसरी बार मुख्यमंत्री है, केंद्र में 5-6 बार मंत्री रह लिया। अशोक गहलोत के मुकाबले सतीश पूनिया कहाँ लगेगा? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोकप्रिय रहे पीएम नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता पहुंचने की पीएम मोदी की एक तस्वीर चर्चा में है। पीएम की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। पीएम की इस तस्वीर को 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से ज्यादा लोगों के लाइक्स मिले। 15,000 बार से ज्यादा इसे शेयर किया गया। इस पर अब तक 48,000 कमेंट्स आ चुके हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस तस्वीर में पीएम मोदी एक सफेद कुर्ता पहने हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक शॉल ओढ़ी हुई है। पोस्ट में पीएम ने लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने कोलकाता पहुंच गया हूं। इस तस्वीर में पीएम मोदी कोलकाता पहुंचने पर विमान से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना पर राजस्थान के मॉडल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मुहर लगाई है। WHO ने राजस्थान को टीकाकरण के लिए सबसे कुशल भारतीय राज्य के रूप में दर्जा दिया है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि WHO ने टीकाकरण की सफल मुहिम के लिए जरूरी 5 कैटेगरी में राजस्थान को अव्वल पाया। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से एक कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने इसे मरुधरा के लिए शान बताया है। तो राधिका खेड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की है। भीलवाड़ा मॉडल और टीकाकरण की उन्होंने तारीफ की। सीएम गहलोत ने हर मोर्चे पर मिसाल पेश की है, यह ट्वीट किया है राधिका खेड़ा ने। गहलोत ने नीति नियत कार्य का उदाहरण पेश किया है। तो राधिका खेड़ा ने कहा कि चाहे कोरोना से लड़ने वाला भीलवाड़ा मॉडल हो या टीकाकरण की तैयारी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली राजस्थान कांग्रेस सरकार ने हर कदम पर नई मिसाल कायम की है। जनता के सेवक श्री अशोक गहलोत जी कांग्रेस की नीति नियत विचारधारा कार्य करने के आदर्श उदाहरण है। स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस पार्टी राष्ट्र की प्रगति पर केंद्रित थी। आर्थिक विकास की मजबूत नींव के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। कृषि, उद्योग, शिक्षा और लोक कल्याण आदि प्रमुख क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से विकास किया गया। During the freedom struggle, the Congress on one hand was fighting for the independence of the country, while on the other hand, it was also formulating policies conducive to an independent India. Congress had envisaged a prosperous India after independence, for which strong policies for industrial development were imperative. The country had already conveyed its trust in the Congress through the verdict of the 1937 provincial elections. Maintaining this trust, the Congress in 1938 constituted the National Planning Committee under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru for laying a strong foundation for the economic development of the country. National poet Rabindranath Tagore and Meghnad Saha compelled Pandit Nehru to become the chairman of this committee. The committee was entrusted to work in the areas of agriculture, industry, demographic relations, business, transport, public welfare, education, and the role of women in a planned economy, so that a broad national plan for the solution of poverty, unemployment, national defense, and general economic emancipation could be formulated. आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। हार्पिक और न्यूज 18 का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पानी की समस्या से लेके पूरे देश और जग भर में आजकल जो कैंपेन चल रहा है, और उसी कैंपेन के अंतर्गत जैसे कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी से लेके पूरे जग भर में सभी जगह से बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। और न्यूज 18 का मैं अभिनंदन करता हूं कि इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा। लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इस कैंपेन के अंतर्गत, और मुझे लगता है और न्यूज 18 का कैंपेन सक्सेसफुल होगा। हमको बचानी है ये जिंदगानी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां हुई लाखों की चोरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक ज्वेलरी के शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। लाखों के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। शोरूम से सोने के जेवरात चुराकर चोर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुआ है नकाबपोश चोरों की चोरी का यह करतूत, और दीवार तोड़कर दुकान के अंदर घुसे थे ये सभी चोर। तो आपको बता दें कि कोटा से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक ज्वेलरी के शोरूम में लाखों के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। पार्लर वाली ऊपर थी, ऊपर वाली वो जल्दी आ जाती है, तो उसने जो है आके देखा कि शटर रोजाना खुल जाता, अंदर से शटर बंद कर गए थे,
उसने बहुत कोशिश करी लेकिन शटर नहीं खुला। फिर ये आया था तो उनका भैया आज है ना शटर नहीं खुल रहा, क्या बात है। उसने कहा कि कोई अंदर पन्नी वन्नी कोई होगी, तो इसने जो है वो अंदर डाल के और देखा तो उसमें जो है रेता बाहर आ गई। रेता जो बाहर आई तो इसको शक हो गया कि रेता कैसे बाहर आई। सो फिर इसने दुकान खोली, दुकान खोल के देखा तो ये सब ये होल हो रहा था। ऐसा हुआ है शटर ऊपर नहीं उठ रहा है, तो इतने में मालूम पड़ा कि यहाँ तो चोरी हो गई है। जैसे ही ज्वेलर्स आए उन्होंने अंदर आके देखा कि चोरी हुई है, तो फ़ौरन पुलिस को इतला दी। और जो चोर हैं ये जो इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल है उसके रास्ते से ये अंदर एंटर हुए हैं, और कोई रास्ता उनको सुरक्षित, पूरी दुकान सुरक्षित है, कहीं से और उनको आने का था नहीं। तो वो पार्लर वाले नीचे सीढ़ी में आए, वहाँ से उन्होंने पूरा सामान, मतलब जैसे कोई जानकार होता है क्या करना है, वो सामान लेके आए। फनल है, ग्राइंडर है, हथौड़ी है, हथौड़ा कह लें उसको, वो लेके आए और वो दीवार ईंट की तोड़ी और वो प्लाई काट के अंदर एंटर होके उन्होंने ये वारदात करी। शॉप में नकबजनी हुई है, नकबजनों ने पीछे से सेंध मारी की है और काफ़ी सामान गया है, अभी तक पता नहीं है कितनी मात्रा। हिंडौन सिटी में इन दिनों पुलिस की लापरवाही के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां 2 एटीएम मशीनों को बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। लूटने में सफल नहीं हो पाने पर बदमाशों ने दोनों एटीएम मशीनों में आग लगा दी। बैंक कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे और अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे में भी आग लगाने की कोशिश की। जिस ईंट भट्टे पर श्रवण का परिवार 2 जून की रोटी की तलाश में नंदरामपुरा आए थे, वही जगह उनके मासूम बेटे की कब्रगाह बन गई। मजदूर श्रवण और उसकी पत्नी पूजा सूरतगढ़ मंडी में काम करते थे। काम छूटने पर वो 2 बच्चों के साथ 17 जनवरी को नंदरामपुरा आ गए। इस दौरान 4.5 साल का उनका दूसरा बेटा कार्तिक कहीं गायब हो गया। पुलिस ने तलाश की, आखिरकार शव का अवशेष ईंटों के बीच दबा हुआ मिला। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर बीजेपी मुख्यालय, जहां पर बीजेपी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। यहां पे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की हैं। ओम माथुर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, अर्जुन राम मेघवाल, लेकिन जो चर्चा का विषय है वो ये है कि इस बैठक में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची हैं। तो सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पे हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सतीश पूनिया, ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो बीजेपी कोर कमेटी की यह पहली बैठक है। कमेटी में कई पुराने चेहरे जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे खास चेहरा में से एक वसुंधरा राजे जो हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाई हैं। अरुण सिंह ने इस बात को क्लियर किया कि वसुंधरा राजे के रिलेटिव हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वसुंधरा राजे इस बैठक में नहीं पहुंच पाई हैं। इसके मायने कुछ और ना निकाले जाएं, लेकिन बैठक जो है वसुंधरा राजे की खैर मौजूदगी में शुरू हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सतीश पूनिया और बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह, ये ओम माथुर, राजेंद्र राठौड़, तो इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। वेलकम करते हुए सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का, और सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के,
बैठक में जो मुख्य एजेंडा है संभवतया, क्योंकि आगे निकाय चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। कोविड की जंग का बिगुल बज चुका है, स्वस्थ भारत का सपना अब सज चुका है। निकलने वाली है खुशियों की झांकी, बस जीतना है बाकी, बस जीतना है बाकी। इस युद्ध में हम सब है योद्धा, ये काम अब अकेले नहीं होगा। सकारात्मक रखनी है सोच, बढ़ते जाना है हर रोज। बस एक लक्ष्य है, हर भारतीय को जल्द से जल्द मिले